नमस्कार साथियों, जयप्रकाश जनता दल में आपका स्वागत है। पीछे हम लोगों ने बात किया था विचारधारा पे। तो विचारधारा का ही संबंध सामाजिक संस्कृति और सामाजिक जो चिंता है, जो ऐसा लगता है कि समाज में एक सरकार के द्वारा जो बात कही जाती है कि सामाजिक सुरक्षा की भावना सरकार में है या नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी आपके सामने परोसा जाता है वह एक सामाजिक चेतना के माध्यम से आती है कि हम एक परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं विचारधारा की। विचारधारा जब हम समाजवाद की बात करते हैं, जब राजनीति की बात करते हैं, तो सामाजिक न्याय की चर्चा हुई है और आगे भी होती रहेगी। और इसको लेकर के सरकारें कानून भी बनाती हैं। कानून जब बनता है सामाजिक न्याय को लेकर के, तो वो न्याय की परिकल्पना कहाँ से हुई, सामाजिक न्याय का मीनिंग क्या है, समाज में हर व्यक्ति को न्याय मिले, इसके लिए क्या परिकल्पना या क्या संवैधानिक प्रावधान बनाए गए। अब सवाल उठता यह है कि जब भी हम बात करते हैं, देखिएगा एक मिडिल क्लास का आदमी भी जब वो बात करता है तो वो चाहता है कि सरकार एक सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करे। सामाजिक सुरक्षा तभी संभव है या सामाजिक न्याय तभी संभव है जब तक राजनीतिक सुरक्षा और राजनीतिक न्याय न मिले। देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है। राजनीतिक न्याय को परिभाषित कभी नहीं किया गया। आज आप देखेंगे कि जब राजनीति में जो भी व्यक्ति आते हैं, या वो चुनाव से संबंधित मामले हों, पार्टी के कार्यक्रमों से संबंधित मामले हों, या पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका अपना जो दिया गया है मंतव्य, तो देखिएगा कि दल बदल कानून लाना पड़ा। या कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एक विचारधारा से प्रभावित हैं, समय आने पर जैसे ही उनको मौका मिलता है वह उस दल का साथ छोड़ देते हैं या उस दल के खिलाफ बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है कि जब तक राजनीतिक न्याय नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय भी संभव नहीं है। क्योंकि कानून की प्रक्रिया या कानून जो बनाने का कार्य वो राजनीतिक लोग ही करते हैं, विधायिका करती है, कार्यपालिका उसको लागू करवाती है, न्यायपालिका उसका विश्लेषण करती है और पत्रकारिता उसकी मुखर विवेचना करती है कि आपने समाज को दिया क्या। तो राजनीतिक न्याय शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ। आप देखिएगा, भारत सरकार में आर्थिक न्याय को परिभाषित किया गया है। अर्थव्यवस्था के तहत यह शब्द का इस्तेमाल है। सामाजिक न्याय में भारत सरकार ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय बनाया हुआ है और उसके तहत सामाजिक न्याय को भी परिभाषित करने की कोशिश की गई है। लेकिन कहीं भी आप नहीं देखिएगा कि राजनीतिक न्याय को परिभाषित किया गया है। कारण कि राजनीति को एक पेशा के रूप में, राजनीति को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में लेने का प्रयास कभी किया नहीं गया। राजनीतिक न्याय की परिभाषा को परिभाषित इसलिए करना जरूरी है। मान लीजिए एक कार्यकर्ता अपने पूरे जीवन एक पार्टी को दे देता है, उसकी शौक है, उसका अपना ऐसा चरित्र है या उसको जिम्मेदारी निभाने का शौक है, तो वो जो पूरा समय देता है एक सर्टेन एज तक जाता है। लेकिन हर व्यक्ति मुखिया, पंचायत में या सांसद या विधायक नहीं बन सकता है। पार्टी के प्रति उसकी एक जिम्मेदारी होती है, पार्टी के प्रति उसकी एक संवेदना होती है और उसको पूरी तरह से पूरा करता है, ऐसा भी होता है। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद कई बार ऐसा होता है कि वो घरेलू परिस्थितियों से परेशान होता है, अपने परिवार के लिए चिंतित होता है, लेकिन उसको पार्टी द्वारा जब सरकार बनती है तो वो तिरस्कृत होता है। सरकार बनने के बाद बहुत सारी संभावनाएं बदल जाती हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बदल जाता है, उसमें कई ब्यूरोक्रेसी की एंट्री के बाद बहुत सारे व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। अब उसको अपने जीवन यापन के लिए या किसी तरह का किसी कार्य को करने के लिए उसको परेशानी होती है। मेरा मानना यह है कि सबसे पहले तो जिस तरीके से सरकारी विभाग में आप देखिएगा एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट दिया जाता है, उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं, तो जो राजनीति में पार्टी के प्रति जिम्मेदार रहे हों एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि उनको एटलीस्ट कोई योजना से जोड़ देना चाहिए। और वो योजना कोई भारत सरकार नहीं देगी, उस पार्टी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर वो सब कुछ ठीक है, पार्टी के प्रति समर्पित है,
बड़े पदाधिकारियों ने जो भी रिकमेंडेशन किए हैं उसके अनुरूप अगर उसके लिए कोई हम पेंशन योजना, कैशलेस योजना या इस तरह के कुछ भी लाते हैं जो उसके परिवार के लिए, उसके सेहत के लिए, आगे ज़िंदगी के लिए आसान होगा। उनको जैसे 60 साल की उम्र हो गई, और कभी कभी नहीं, हमेशा ऐसा होता है कि पार्टी का जो निचले स्तर का कार्यकर्ता होता है वो अपने घर की पूंजी, अपने शक्ति सब कुछ लगा के पार्टी को जीवित करता है। पार्टी जब सरकार बना लेती है तो कार्यकर्ताओं की अपेक्षा जो होती है वो अनुरूप कार्य नहीं होता है और उनकी उपेक्षा शुरू हो जाती है। तो कार्यकर्ताओं में एक मन में अजीब सा माहौल उठता है कि मेरी सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी जो थी सरकार की वो भी पूरी नहीं हो रही है, तो राजनीतिक व्यवस्था में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सभी पार्टियां ऐसा कुछ मैकेनिज्म लाएं कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी तरह का सिस्टम लाएं जिससे उनकी एक सामाजिक सुरक्षा को लेकर के पार्टी जिम्मेदारी उठाए कि हम लोग इस लेवल पे जाकर के इनको कोई व्यवस्था देते हैं। अब जैसे हेल्थ इश्यू है, एजुकेशन पॉलिसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पार्टियां कर सकती हैं और पार्टियों के पास चंदे के द्वारा उन्हीं कार्यकर्ताओं के लाए हुए पैसा होता है। तो इन पैसों को उनके लिए ही इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी कवायद होगी, लेकिन कुछ मैकेनिज्म ऐसा बन सकता है। राजनीतिक न्याय को परिभाषित करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर वो कानून बनता है कि नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने कार्यकर्ताओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए एक जिम्मेदारी का तय करना पड़ेगा, तो उसको यह भी छूट होनी चाहिए कि अगर पार्टी ने सब कुछ रिकमेंडेशन सही किए हैं और उसने कार्य अच्छा किया है तो उसको एक जुडिशियल उसमें भी अधिकार होना चाहिए कि पार्टी के खिलाफ भी वो जा कर के कोर्ट में अपनी जो, जैसे आर्थिक न्याय में होता है, सामाजिक न्याय में होता है, अपनी बात रख सके और जो उसका कंपनसेशन जो भी बनता है वो वहाँ से ले सके, यानी कि उसको अधिकार देने की बात हम कर रहे हैं। तो राजनीतिक न्याय को परिभाषित करने की ज़रूरत है। सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत यहीं से होती है। अब लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, इस बार देखिएगा इनकम टैक्स और अब सालों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पे किया गया है। लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षा में लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो कई राज्यों में सड़कों पे इधर उधर बहुत सारे चीज़ें होती हैं जहाँ पे कि सरकार इतना पैसा लेने के बाद भी फेल रहती है। कई जगह पुलिस प्रशासन फेल रहती है। अच्छी सरकार आती है तो वही पुलिस प्रशासन अच्छा कार्य करती है। तो यह सामाजिक सुरक्षा या व्यक्तिगत सुरक्षा की भी जो बात हो, यह तभी संभव है जब हम पहले राजनीतिक सुरक्षा को दें। पॉलिटिकल माइलेज जब मिलेगा उनको इस तरह से, तो शायद इस मामले में वो आगे बढ़ेंगे। तो मेरा मानना है कि एक राजनीतिक न्याय की परिभाषा को परिभाषित करने की आने वाले समय में ज़रूरत है और पार्टियों पे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म बनना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि इन चीज़ों से जो पार्टी में दल बदल या भागने की प्रक्रिया है वो भी बंद होगी और जो अलायंस की सरकारें बनती हैं उसमें कुछ ना कुछ और सुधार हो सकता है, ऐसा संभव है। लेकिन यह बहुत प्रिलिमिनरी बात है। आने वाले समय में इस पर विशद चर्चा की ज़रूरत है और बड़े बड़े लोग जो पत्रकार हैं, समाजसेवी हैं, अध्यापक हैं, सब मिलकर बैठकर इन चीज़ों पे भी चर्चा करने की हम समझते हैं ज़रूरत महसूस करते हैं। और जयप्रकाश जनता दल इसकी भरपूर पैरवी करता है कि राजनीतिक न्याय को भी परिभाषित किया जाए। राजनीतिक लोगों को भी एक सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत है। राजनीतिक सुरक्षा के साथ आने वाले समय में जब भी उनको लगता है कि भाई वो मुकाम पे हम नहीं पहुंच पाए, उनकी अपनी परेशानियां होती हैं, तो उनसे भी कुछ तो राहत उनको मिल सकता है। ये जिम्मेदारी पार्टी को लेनी पड़ेगी।